दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित मिटावा अपने इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ समय के बारे में। आपने सब लोगों ने सुना होगा, समय एक अजूबा है। हर व्यक्ति को समय की ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास में भी समय हो। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि समय नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं है, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा, टाइम मिलेगा जब आऊँगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक सच्चाई बताता हूँ आज। जिस इंसान के पास में समय की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, असल में सबसे ज़्यादा समय को वेस्ट भी वही करता है। अगर आपने आज इस समय को वेस्टेज किया तो आपको लाइफ में सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। आप पछताओगे, काश मैं उस समय उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करता तो आज मैं इस समस्या में नहीं घिरा होता, मैं आज यहाँ पर नहीं होता। अगर आपने उस समय को सही जगह यूज किया होता तो आज मैं सफलता की उस सीढ़ियों पे रहता या फिर उस मुकाम पे रहता जहाँ पर लोग सैल्यूट करते कि यार ये कोई बंदा है। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को समय बराबर दिया है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आपने उसको सही जगह और सही डायरेक्शन में यूज किया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने उस टाइम को गलत दिशा में या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया या फिर बर्बाद किया जहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है तो आपको असफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से बोलते हैं अब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए से का होत। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में अभी भी कोई चिड़िया खेत चुग रही है तो अभी भी आपके पास में मौका है। इतना समय बीता नहीं है कि आप उसको उड़ा नहीं सकते। आप अभी भी अगर उस चिड़िया को अपने खेत से, अपने खुशहाल जीवन रूपी खेत से उड़ा देते हो तो आपको आने वाला समय या फिर आने वाला टाइम अच्छे से गुजार करने में या फिर अच्छे से बसर करने में सही रहेगा और आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि निरमा के फाउंडर ने 60 साल की उम्र में निरमा कंपनी की स्थापना की थी। अगर वो सोच लेता कि मेरा तो समय गया, मैं अब नहीं कमा सकता, तो क्या आज आपके सामने इतनी बड़ी निरमा कंपनी होती। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में। मैं आपको एक एक उदाहरण गिनाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाए फिर भी उनका अंत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी समय मिले या फिर जब भी आपको टाइम मिले आप उसको सही दिशा में यूटिलाइज करें। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी अगर आपको ज्ञान हो गया है समय को कैसे सही यूटिलाइज करें तो उसको अभी भी आपने सुधार कर लिया तो आप अपनी लाइफ में अभी बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जीवन को बिताने के लिए आपको समय को वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठे रहें, कुछ भी ना करें तो भी आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही बीत जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका समय बचे और उसको सही ढंग से कैसे यूटिलाइज करें तो आपको ये कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। आज से ही आप एक कसम खाओ, जीवन का हर पल एक अवसर है और इस अवसर को मैं अपने जीवन से किसी भी कंडीशन में अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। जीवन के हर पल को और उससे जुड़े हुए हर कार्य को मैं मेरे पूरे मन के साथ में कंप्लीट करूंगा, उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आपका भविष्य आपके वर्तमान के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आज के बाद मैं अपने वर्तमान के हर क्षण को एकदम सही ढंग से यूटिलाइज करूंगा, कभी भी उसको गलत जगह यूज नहीं करूंगा। कोई भी कार्य जिससे मेरा भविष्य सुखमय बनता हो और उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़े तो भी मैं उस कार्य को जरूर पूरा करूंगा। टाइम इज मनी, इस वाक्य को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं अपने समय को हमेशा सही जगह सही ढंग से काम में लूंगा, क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती इस संसार में और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपने सुना होगा, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे तैयारी करने वाले लोग या फिर जो जॉब की तैयारी करते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो लोग हमेशा कई सारी चीज़ें बोलते हैं। आपने उनके मुंह से कई सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे जो वो हमेशा दोहराते हैं,
जैसे उनका रिजल्ट आता है वो सोचते हैं, वो लोगों को बोलते हैं काश मेरे को 1 महीने का समय और मिल जाता, काश मैं तो 2 नंबर से रह गया, अगर इतनी सी मेहनत और कर लेता तो आज मैं यहाँ पे नहीं फिसल जाता, इसमें फेल नहीं होता, काश मैं उस समय एग्जाम से 1 दिन पहले और अच्छी तैयारी करता, काश मैं वो टॉपिक और पढ़ लेता तो मेरा रिजल्ट कुछ और होता। दोस्तों, इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है रिजल्ट आने के बाद में। रिजल्ट जब आता है उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचता है। तो इसलिए दोस्तों, आज से ही बीड़ा उठाओ और अपने कंधों के ऊपर जो वजन है उनको आप झेलो, और झेलते हुए आप एक कसम खाओ कि मुझे जो भी करना है वो इसी समय में करना है, इसी टाइम में करना है। मैं काश मेरे जीवन में ये ऐसा हो, ये सब दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में इनके साथ बैठता हूँ, तो उनमें से कई लोग फेल हो जाते हैं। वो एक ही शब्द दोहराते हैं, एक ही बात बार बार बोलते हैं, काश मैं उस समय अपने एम्प्लॉय को खुश रख लेता, उसकी बात मान लेता तो आज वो छोड़ के नहीं जाता, आज उसकी वजह से घाटा नहीं लगा होता, काश जो मार्केट में कंपटीशन था मार्केट के हिसाब से मैं चल लेता तो आज मेरा बिजनेस नहीं डूबता। दोस्तों, इतने अफसोस के साथ वो लोग बोलते हैं, मुझे तो खुद को भी लगता है अरे भैया उस टाइम पे आपके पास में ये बात पता थी लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं की, आपने सोचा ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये चीज़ नहीं दोहराओ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत बोलना। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करें, सही ढंग से सही समय पर अच्छे निर्णय लें जो आपके भविष्य में काम आए। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप लोग अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बीमार लोग हैं जो बोलते हैं काश मैं उस समय योगा कर लेता, काश मैं एक्सरसाइज करता तो आज इस बीमारी का शिकार नहीं होता। दोस्तों, इसलिए आजकल फिजूल के कामों में लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जब उनको बोला जाता है आप योगा करो, अपनी हेल्थ को मजबूत करो, तो बोलते हैं समय नहीं है। दोस्तों, समय हर किसी के पास में होता है लेकिन सही मैनेज नहीं हो पाता है। जो बोलता है ना मैं ज़िंदगी में व्यस्त हूँ, असल में व्यस्त नहीं है, वो अपने जीवन में अस्त व्यस्त है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन या फिर एक सफल व्यक्ति वही है जो अपनी हेल्थ को बहुत आगे तक एकदम सही तरीके से बिना दवाइयों के आगे बढ़ा सके, वो जीवन में सबसे ज़्यादा सफल। दोस्तों, आप भी काश मैंने ऐसा किया होता इन जैसे शब्दों से बचना चाहते हैं तो आपको ये कुछ कार्य हैं जो जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। पहला कार्य है दोस्तों, जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आज से आप कसम खाओ कि मैं जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करूँगा, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं दूसरा कार्य आपको बता रहा हूँ, जीवन में कभी भी ऐसे कार्य नहीं करूँगा जो टालने वाले हों, क्योंकि टालने वाले कार्य कभी भी समय पर पूरे नहीं होते हैं। दोस्तों, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने की आदत डाल लो, क्योंकि स्मार्ट वर्क आपको जीवन में कभी भी अफसोस पैदा करने का मौका नहीं देगा। नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से बाहर निकाल दो, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। समय को कभी बर्बाद मत करना, क्योंकि जब समय आपको बर्बाद करेगा तो आप संभल भी नहीं पाओगे। दोस्तों, इसलिए जीवन में अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि आपको सफलता से कम कुछ मंजूरी ना हो। आज से ही अपने आप से एक संकल्प लो, समय मुझे जो भी अवसर देगा मैं उस अवसर को कभी भी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि समय और जवाब किसी का इंतजार नहीं करते। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग खाली वीडियो देखते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरा मनोबल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं आपके लिए वीडियो के द्वारा नई नई चीज़ें लेकर आता रहूँगा। मुझे नहीं पता, मुझे इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। आपके सामने चाहे कुछ भी रखा हो, वो जो सामने आपको लाल बटन दिख रहा है उसके ऊपर फेंक के मारो और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो,
कुछ भी हो जाए, लेकिन 1000 से कम मंजूर नहीं है दोस्तों। सब्सक्राइब आप खुद भी करना दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिस व्यक्ति को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। मात्र 5 मिनट लगेंगी, लेकिन आपके 5 मिनट की वजह से पता नहीं किस व्यक्ति की जीवन की दिशा बदल जाए। ओके दोस्तों।